नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। 16 दिसंबर 2025 के लिए दिन होगा मंगलवार का, और इस दिन पूरे भारत में मौसम क्या कुछ करवट लेगा ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, साल 2025 और 26 की सर्दी का जो मौसम है वो थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है। नवंबर में शीतलहर कई जगहों पर चली, अक्टूबर के एंड में कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप दिखाई पड़ा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के भागों पर भी तापमान तेजी से नीचे गया था। अभी भी कई जगहों पर कई राज्यों में तापमान 2 से 5-6 डिग्री सेल्सियस तक बिलो नॉर्मल बने हुए हैं। इसके बावजूद अभी सर्दी को लोग उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आमतौर पर सर्दी अपने पीक में होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो उसके पीछे वजह है, अगर हम वजह की बात करें तो वजह है बरसात का कम होना। उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD पहुंच तो रहे हैं लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं है, और जो पहुंच रहे हैं तो उनका सपोर्टिंग सिस्टम यहां पर नहीं कनेक्ट हो रहा है अरब सागर पर। यहां पर साउथ पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान या पंजाब में यहां पर सिस्टम बनते हैं, और ये सिस्टम इस तरह से घूमते हैं, घूमते घूमते ये सिस्टम नमी लेकर आते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के रास्ते जब नमी ऊपर पहुंचती है या पाकिस्तान के रास्ते ऊपर पहुंचती है तो मैदानी क्षेत्रों पर बरसात होती है, और कई बार ये बारिश मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है। तो इन सभी भागों में बारिश की कमी है। देश में कई जगहों पर लंबे समय से, अधिकांश जगहों पर लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। WD जो आ रहे हैं उनके लिए आप पीछे देखें तो गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की जो खाड़ी है और ये जो ओमान की खाड़ी है, ये पूरा क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र आप देख रहे हैं, वैसे छोटा बेल्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम अरब सागर के इस चौड़ाई को देखें तो ये बहुत छोटी सी जगह है, नैरो एरिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से काफ़ी मात्रा में क्लाउड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जलडमरू मध्य का जो रीजन है, यहाँ से बनने वाले बादल ज़्यादातर मध्य पूर्व या मध्य एशिया के क्षेत्रों को ज़्यादातर प्रभावित कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट भारत के ऊपर आने के बाद WD को नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम बनेगा तो सपोर्ट करेगा और यहाँ पर बरसात होगी। फिलहाल नीचे से दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर जो सर्कुलेशन एक बना है यहाँ पर, उसके प्रभाव से यहाँ का मॉइस्चर, जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसके चलते तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन भागों पर मौसम में हलचल थोड़ी बढ़ने वाली है, सक्रियता बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन चल रहा है जिसमें बारिश में कमी है। कई जगहों पर बरसात लंबे समय से नहीं हो रही है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदलने वाली हैं, करवट लेने वाली हैं। तो आप अगर इस मैप को देखें जो प्रेडिक्शन के लिए है अगले 24 घंटों के लिए, तो 16 दिसंबर को गिलगित से लेकर नीचे तमिलनाडु तक और पूरब में अरुणाचल से लेकर गुजरात तक अधिकांश हिस्सों पर ड्राई और क्लियर वेदर है। बरसात की संभावना अगर कहीं पर नज़र आ रही है तो वो दक्षिण में तमिलनाडु का तटीय हिस्सा है, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चेन्नई में, साथ में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, और पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर श्रीलंका से सटे हुए जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बरसात हो सकती है थोड़े समय के लिए। तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर में भी बरसात की संभावनाएं हैं। मदुरई और त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और तिरुपत्तूर में भी बारिश हो सकती है थोड़ी सी, और साथ में कोचीन तक बादल पहुंचेंगे। इधर मैसूरू, हसन और बेंगलुरु और ये जो अनंतपुर समेत ये जो रीजन है दक्षिणी आंध्र प्रदेश का, रायलसीमा का रीजन, नेल्लोर का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे। तो ये वाले जो बादल होंगे केरल तक, इन क्षेत्रों में भी लाइट रेन कहीं कहीं पर दे सकते हैं। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर, यहाँ पर तमिलनाडु में और कोस्टल रीजन में थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं हैं। ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे हम, यानी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटवर्ती रीजन, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर। तेलंगाना पूरा क्लियर और ड्राई। आंध्र प्रदेश का रायलसीमा के अलावा तटीय क्षेत्र और उत्तरी रायलसीमा, ये पूरा ड्राई। और मध्य भारत से लेकर के, मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में सिक्किम तथा अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर भी साफ और शुष्क मौसम। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल आपको कल भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि अभी जाता हुआ सिस्टम है, उसके पीछे एक आता हुआ सिस्टम है जो 17 को अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। 17 से संभावना है कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 17 के बाद 18-19 में थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन आगामी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग नहीं है
और विडंबना यह है कि उस सिस्टम को भी सपोर्ट करने वाला कोई सपोर्टिंग सिस्टम नीचे से नहीं बन रहा है, जो अरब सागर पर आमतौर पर बनते हैं। आमतौर पर यह माना जा रहा था कि साल 2025-26 की सर्दी के दौरान लानीना का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा, जो है प्रशांत महासागर की उस जगह पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से नीचे है, लानीना है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही है और पोलर वोर्टेक्स कमज़ोर है, वहाँ से ठंडी हवाएं निचले इलाकों पर आ रही हैं। यूरोप में, मध्य एशिया में, मध्य पूर्व एशिया में, पश्चिम एशिया में कई जगहों पर बरसात और हिमपात की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD का जो इम्पैक्ट है वो ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है। अनुमान यह है दोस्तों कि अगले 24 घंटों में यानी 16 दिसंबर के दिन पंजाब में अमृतसर और इधर जालंधर, पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवा शहर, इधर अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, साथ में इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर बरेली, पीलीभीत, बहराइच और ये जो रीजन है गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर का, चंपारण और दरभंगा तक, यहाँ पर बादल कुछ कोहरा छाने की संभावना है। हल्के से मध्यम कोहरा कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम से घना कोहरा हो सकता है। घना कोहरा इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन और यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जब मौसम साफ होगा तो यहाँ कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर तापमान फिर से शून्य से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, जो अभी बढ़ गया था, शून्य से ऊपर हो गया था। हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, चूरू और सीकर, अलवर और आगरा, मथुरा तथा झांसी, ललितपुर और साथ में दिल्ली, NCR, इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज और वाराणसी, इन सभी भागों में, और इधर जयपुर, अजमेर, इन सभी भागों में, साथ ही ग्वालियर, इन क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान तेजी से मिनिमम टेम्परेचर नीचे जाएगा सुबह का। तो आप देखेंगे कि आज की तुलना में कल सुबह और सर्दी रहेगी और परसों 17 को और बढ़ जाएगी। परसों रात की कल की रात और सर्द होगी आज की तुलना में। लेकिन एक परिवर्तन ये भी हो रहा है कि तेज़ हवा चल रही है ना, ये जो हवा का चार्ट है आप देखें तो पंजाब से लेकर के राजस्थान के जैसलमेर तक और इसके बाद इधर भोपाल तक और इधर जबलपुर और पूरा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पूरा, इन सभी भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। हल्की से मध्यम रफ्तार होगी। इस रफ्तार में हवा जब चलेगी तो सुबह के समय जो कोहरा, कुहासा, धुंध, प्रदूषण, बादल, जो कुछ भी होगा, जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती जाएगी, दिन चढ़ता जाएगा, ये सब कुछ हट जाएंगे, आसमान साफ हो जाएगा और धरती और सूरज के बीच में जितने भी बाधा हैं वो सब कम हो जाएंगी, तो धूप तेज़ पहुंचेगी। और यहाँ पर सुबह के समय जो कोहरा है ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर के मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ये जो रीजन है रीवा, सीधी, सिंगरौली का, प्रयागराज से लेकर आगरा तक का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर घना कोहरा होगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वेस्ट MP और गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान के रीजन है, यहाँ पर कुछ पूर्वी हवाएं आ रही हैं। इन हवाओं में नमी होने के कारण थोड़ा धूप को फिल्टर करेंगे, यहाँ पर बैरियर रहेंगी, तो दिन में भी मौसम ठीक रहेगा, ठंडा रहेगा और रात में भी मौसम ठीक ठाक ही रहने वाला है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखें तो बरसात से अभी बरसात का जो कह सकते हैं कि बरसात को लेकर किसानों की चिंताएं हैं, किसान साथियों की, वो चिंता ख़त्म नहीं हो रही है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपकी फसलें जो है सिंचाई की अवस्था में हैं तो सिंचाई करिए, प्रतीक्षा मत कीजिए बारिश का। और बाकी कुछ परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर अगले वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, इन दोनों चैनलों को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी जानकारियां ठीक लगती हैं तो। और कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के नाम के साथ, अपने नाम के साथ ज़रूर अपनी राय लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी बताते रहिए। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।